समीक्षा ने बोला कि 36 आर्टिकल बेचा है 1020 रुपए में, तो उसको 15% का नुकसान हुआ है। हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड सी सेल फॉर 900 रुपीज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%? ठीक है, अब ध्यान से देखना आप इस चीज को। 1020 रुपए में जब आर्टिकल बेचे गए हैं कितने, 36, तो लॉस हुआ है 15% का। अब मेरी एक बात बताओ, 15% लॉस का मतलब होता है 20 का 17 हो जाना, -3/20 होता है, तो 20 17 हो जाए तो ठीक है। अब इसको डिवाइड करो तो ये 60 बनेगा, 60 20 से गुणा होकर 1200 बनाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल सीपी है 36 आर्टिकल का वो 1200 है। अब आप ये चाह रहे हो कि भाई इस चीज को मैं 20% के लाभ पर बेच दूं, यही चाह रहे हो ना? यस। तो 20% पे लाभ पर अगर 1200 की चीज को आपको बेचना होता तो 12 को 20% से आप बढ़ाते तो 240 से बढ़ता, 20% 1200 का और जोड़ते तो ये 1440 आ जाता। अब ध्यान से समझना, ये जो 1440 सेलिंग प्राइस है ये 36 आर्टिकल का है। शुरू में 36 था, मैं उसी के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो आप ये करो कि भाई मेरे पास 36 आर्टिकल्स हैं और 36 आर्टिकल्स को मैंने कितने में बेचा है, 1440 रुपए में बेचा है। यानी एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, एक तरह से अगर मैं 36 को एक बना दूं तो ये 40 रुपए आ जाएगा। यस और नो? अब अगर मुझे यहां 900 रुपए बनाना है तो बताओ कितना बनेगा? ये 900/40 बन जाएगा, और 900/40 का मतलब हो गया 22.5। आंसर आ गया डी। अब आप कह सकते हो कि सर नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो इंटीजर में ही होने चाहिए थे। यही भ्रम तोड़ने के लिए ये सवाल है आपके सामने। नंबर ऑफ आर्टिकल्स ठीक है, हमें भी लगता है कि भाई कोई बोले कि कितने आम लाए हो, तो 3.5 आम हम नहीं बोलते हैं, वो बात ठीक है, राइट। बट मैथमेटिकली सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22.5 उत्तर आया तो 22.5 लगाओ। हो सकता है कोई आर्टिकल इस नेचर का हो, ठीक है, जिसको हम लेट से एक क्वांटिटी को तोड़ के आधा बना सकते हो, राइट। सो वी विल नॉट मार्क 22, वी हैव टू मार्क 22.5। जो आंसर आया वो लगा दो और ऑप्शन में मौजूद है 22.5। तो ये मत सोचना कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटीजर ही होना जरूरी है। जैसा डेटा है उसके हिसाब से 22.5 आर्टिकल आ रहे हैं, तो यू हैव टू मार्क 22.5। ठीक है।